एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहां के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा। अब देखते देखते लाशें बिछ गईं। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, ये सबकी पत्नी, तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया।